अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नमाज के अंदर इंसान का जहन भटकता है, उसके अंदर ख्यालात और वसवसे पैदा होते हैं। इंसान की ये एक आम कमज़ोरी है, इंसान गुनाहों का पुतला है, ये एक बीमारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में खुशू और खुजू अपनाने का हुक्म दिया है। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, इस लफ्ज़ को समझने में उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, लेकिन उससे पहले हम खुशू और खुजू का माना समझते हैं। खुशू और खुजू का माना होता है रिक़त, नरमी, इनकिसारी, आजिज़ी, ज़हनी लगाव, दिल और दिमाग का यकसू होना, तवज्जो होना नमाज की जानिब, रब्बुल आलमीन की किबरियाई की जानिब, इंसान का अपने हाथ पैरों के साथ में दिल और दिमाग के साथ रब्बुल आलमीन की किबरियाई से डरना, अज़मत का एहसास करना और रब्बुल आलमीन के सामने नमाज सरापा खड़े होकर अदा करने की मुकम्मल कोशिश करना, इसी को कहते हैं खुशू और खुजू। सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैहि ने एक शख्स को एक मरतबा नमाज में अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि इस शख्स के दिल में खुशू और खुजू नहीं है। यही वजह है कि इसके हाथ से खुशू और खुजू जाहिर नहीं हो रहा है। कि वह हदीस जिससे हमें खुशू और खुजू नमाज के ताल्लुक़ से समझने का मौका मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान नमाज पढ़ने के बाद जब वापस होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नमाज के सवाब में से उनके लिए 10वां हिस्सा मिल जाता है, कुछ लोगों के लिए 9वां हिस्सा, कुछ लोगों के लिए 8वां, कुछ लोगों के लिए 7वां, कुछ लोगों के लिए 6ठा, कुछ लोगों के लिए 5वां, कुछ लोगों के लिए 4था और कुछ लोगों के लिए 3रा हिस्सा मिलता है। उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुछ लोगों के लिए आधा हिस्सा। ये क्यों होता है जबकि सारे लोग खड़े भी हुए थे, क़याम भी किया था, रुकू की दुआएं और रुकू के बाद भी खड़े हुए, सजदा, तमाम चीज़ें नमाज की उन्होंने उसी अंदाज में की थी, लेकिन इसके बावजूद सवाब में इतना बड़ा फ़र्क, उनके अंदर ख्यालात का आना, उनके दिल और दिमाग का भटक जाना, उनके अंदर रब्बुल आलमीन की जानिब से जो डर और खौफ का एहसास होना चाहिए था, ज़हनी जो लगाव और दिल का जो लगाव होना चाहिए था, वो सही अंदाज में नहीं हो पाया था। खुशू और खुजू और ये जो डरना है, ये नरमी का आना, ये हाथ पैरों का अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत का इजहार करना, ये 2 तरीक़े से होता है। एक तो इंसानों की दिखावे के लिए भी होता है, एक खालिस रब्बुल आलमीन की अज़मत के लिए भी होता है। हम और आपके लिए जो ज़रूरी है वो है रब्बुल आलमीन की किबरियाई के डर से, ना कि लोगों के डर से, लोगों के दिखावे के लिए नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए। तो नमाज में खुशू और खुजू का होना ये बेहद ज़रूरी है। नमाज सिर्फ रुकू और सजदे का नाम नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन से एक कंप्लीट लो लगाने का भी नाम है। लिहाजा जिसने रुकू और सजदे किए उसकी नमाज उसके लिए वापस दे दी जाती है, वो नमाज काबिल कबूल नहीं होती है। इस तरह की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। लिहाजा हमें अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाने के लिए खुशू और खुजू के रुकावट में जितने भी काम आ रहे हैं उन तमाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। रब्बुल आलमीन से दुआ करूं कि अल्लाह हम तमाम इंसानों को सही अंदाज में खुशू और खुजू को अपनी नमाज में अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए।